मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो वजीर जैसे ही बैठने लगा, ये गधा वाला बोला हुजूर रुकिए ठहर जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। वजीर गधा में बैठ गया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बादशाह पूछ रहा क्या देखा? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है। नहीं बोलेगा? बोलेगा बहुत बड़ा चोर है ये, गद्दार है ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा भाई क्या देख रहा बताओ तो सही। क्या कि हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जाने। बोला क्या देख रहा फिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूर होकर बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि साला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़ा चोर है ये बादशाह। ये बादशाह बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला तुम चुपिए रहो तो अच्छा, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया, अब हम क्या बताए तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं तो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं? तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए हमें आपको भी देखना है। नौजवानों तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शेर आया था, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर मालिक को गुस्सा आया। अब बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा करना क्या है? ऐसा नहीं बसे जा भाई तुम लोग खड़ा है बेटा बैठ जाओ, जगह है तो बैठ जाओ। कब तक खड़ा रहेगा? बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठ। भाई ये बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे बोला नहीं आप फिर भी खड़े कहे हो गए बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बसे जाओ खाने तुम्हार जो ने भी अमीर दुआ करे दो। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हकीकत में ये रोजाना का मामला होता है, ये हम लोग की कमी है। हम लोग बड़ा जलसा करते हैं लेकिन माइक हम लोग अच्छा नहीं रख पाते। भाई आप जैसा पैसा खर्चा कीजिएगा वैसा सामान मिलेगा। अब इतना बड़ा जलसा कर रही है माइक का पोजीशन आई नहीं, जबकि मेन चीज समझ लीजिए यही माइक है, जलसे की जान माइक है, जलसे की जान माइक। ये सब चीज उड़ीसा खड़गपुर में आओ, बंगाल में आओ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या टनाटन माइक मिलेगा। माइक में कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग। उड़ीसा आए, खड़गपुर आए, उत्तर प्रदेश आए, वो सब जलसों में जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी 10 मिनट मेरा हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कलेजा कलेजा नहीं कलेजी बाहर निकल गया। माइक बताइए कुर्बान जाओ।
जलसा सुनने आओ, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे जी जी लेकर जाएंगे जी क्या लेकर जाएंगे? तकरीर लेके जाएंगे। अरे की लागी भाई यहाँ से बोलो नहीं हो सकतेला खुदिया के बैठ जावे। अभी आ रहे थे, रास्ते में जगह नहीं मिली थी, रास्ते में जगह नहीं मिली थी, बड़ा मुश्किल से ये सब लड़के मुझे लेकर आए। भीड़ इतनी भीड़ है कि रास्ते में जगह नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? जलसा से मेरे लीजिए, हमारे जलसा यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा। अच्छा, घर से वो कह के निकला, माँ को कहने के नहीं निकला कि अम्मी हमें जलसा में जाएंगे। रोड में घूम रहा, जैसा यहाँ हो रहा है रोड में हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, फायदा होगा। शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद में अगर नमाज हो रही, जमात हो रही, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर ही नियत बांध कर खड़ा हो गया, उसकी नमाज होगी? उसी तरीके से ये पिंडाल सजाया है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल में बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में बैठकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के अंदर में सुनने वाले को मिलेगा, वो सवाब दुकानों में बैठकर बाजारों में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था, पहली बार। एक चचा मियाँ थे, देखा कि भाई एक नौजवान ने कहा कि चचा नया कपड़ा सिला है। बोला नया कपड़ा का क्या होगा? बोला पहली मर्तबा जलसा हो रहा है अपने बस्ती में, नया कपड़ा पहनिएगा, गिर जाट में जाइएगा तब ना अच्छा लगेगा। बोला सिला लेंगे, जाएंगे गड़बड़ेली, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिला करके पहन लेंगे। बोले जाइए। चचा मियाँ चले गए, कपड़ा लिए और कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दिया कि कल मेरे यहाँ जैसा है, हमको एकदम फिट फाट कपड़ा कुर्ता पजामा चाहिए। अब आज जैसा दोपहर में लिया, कपड़ा छोड़ा के लिए आया घर, सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले कुर्ता पैजामा सही सिया है कि नहीं सिया है। कुर्ता जो पहना तो कुर्ता ठीक था, पैजामा जो पहना ना तो 4-5 उंगल पैजामा जो है वो बड़ा हो गया। बोला रे बाप तो गड़बड़ हो जाए, इतना बड़ा पैजामा पहन के हम कैसे जाएंगे जलसा? बोला कि टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, ये है खुद की माँ जानिए करती है सीने की। खुद की नाम नहीं है? जी जी है। अरे खुद की नाम है कि नहीं? बोला जी हाँ। ये तो खुद की कुछ नहीं है, खुदिया हंसो फुरगुन है कि नहीं? बोलिए कुर्बान जाओ। जिस बच्ची का नाम फुरगुन हो, जिस बच्ची का नाम हंसो हो, जिस बच्ची का नाम खुदिया हो, अच्छा इसका माने लोगों को नहीं मिलेगा, इस नाम का माने नहीं मिलेगा। तौबा तौबा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 10-12 साल का लड़का था, जलसे में पहुंचे थे अपना पूर्णिया जिला के अंदर में। तो बड़ी मोहब्बत आई उस लड़के। मैंने कहा बेटा नाम की तो नाम? बोले नहीं बोलो अल्लाह ही अल्लाह का बंदा, तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। नाम तो बताओ सही, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं है आवाज नहीं है बाहर, क्या माइक लगा दिया? एक मरतबा नारा लगा लीजिए, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कभी शैतान जो है ना वसवसा डालता है, शैतान आ जाता है तो ज़हन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है, इसलिए नारा लगवाया है कि शैतान भागता है। अजान की आवाज़ सुनकर, नारा सुनकर शैतान रोज करता हुआ भागता है। उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? बोला नहीं मुझे शर्म आ रही है, नहीं बताएंगे। बोले बेटा नाम बताने की शर्म? अरे बोले तो नाम? बोले हमारा नाम था फटकान। फटकान की कौन नाम की? बोले ने हमारे दादो रखल है। तो दादो का नाम की है? बोले हमारे दादो का नाम थी लटकान। बोला बहुत अच्छा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहेगा। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोलो भाई। एक नौजवान बोला हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलो, चुप हो गए।
उसके बगल में एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम बोल दो, तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलेगा, नाम बोल ना, लड़की का नाम क्या है। वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए, उसको बोला दादा आप ही बोल दिए। तो बूढ़े मियाँ बोले हजरत कहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले आप बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के का पढ़ा नाम कैसा होना चाहिए, जो मनाएगा वही नाम रख दिएगा। जुमा को पैदा हुआ, यही तो मदरसा पैगाम देता है। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है। ये मदरसा जो बना है, ये मदरसा जो कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आलम ये है कि लोग मदरसों से नफरत करते हैं, लोग मदरसों को हकीम नजरों से देखते हैं, लोग मदरसों को गिरीबी नजरों से देखते हैं। आपको पता नहीं है ये मदरसे दीन के किले हैं। मदरसा चलता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह सूरज चांद को निकालना भी बंद कर देगा। आपको पता नहीं है। अच्छा बगैर मौलवी का गुजारा है? जी नहीं। बोलो भाई गुजारा है? नहीं। कोई माई के लाल बता दे कि नहीं बगैर मौलवी का हम गुजारा कर लेंगे। कहीं गुजारा नहीं है, बगैर मौलवी का गुजारा नहीं है। आप एमए कर लो, उनमें कर लो, आप कुछ कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन बगैर मौलवी का गुजारा नहीं। बोले बात सही कर गलत है? बोलिए सही है, सही है। अब शादी हो नहीं होगा, शादी ना होगा। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाना है? काहे बुलाना है? काहे बच्चा आपका है? आज हमको नहीं दिखा चाय की दुकान में बैठ कर आप चाय पियोगे, आपको मौलवी साहब अगर मोटरसाइकिल लेके गुजरेगा, वो लेकर देखेगा मौलवी साहब कितना बड़ी है, ये मौलवी कितना उड़ रहा है, देखिए स्पीड देखिए। हजरत आप लोग तो खाली मुर्गे खाते हैं। अबे मुर्गा खाते हैं तो कौन मुर्गा खाते हैं? पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गा। बोला नहीं आप लोग तो खाली देसी मुर्गा खाते हैं। तो देसी कहाँ मिलता है? देसी लोग खिलाते कहाँ? सब पोल्ट्री खिलाता है। तो पोल्ट्री खुद नहीं हिलता तो खाकर के मुर्गी क्या हिलेगा? पोल्ट्री हिलता नहीं। अरे बोलो ना भाई, वो तो जो जगह बैठा तो वहीं बैठी रह जाएगी, टूट जाता हो जाए। इसीलिए उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो, आलिमों की इज्जत करो। अल्लाह तौफीक से उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल। आलिम की गीबत नहीं करना है, उलमा की गीबत नहीं करनी है। एक बात याद रखिएगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आलिम की किसी आलिम की गीबत किया, दुनिया में किसी आलिम की गीबत किया, वो जब मर जाए, जब लोग दफन कर दे तो कब्र फिर खोलो, खोल कर देखो उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, किबले से अल्लाह फेर देता उसके चेहरे। बड़ा अजाब है उलमा की गीबत करना, उसको गाली देना, किसी आलिम को गाली देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी गीबत करने से ये सजा है, तो गाली देना अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह अपने उलमा की कदर करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे, इसलिए मैं बताऊं कि बच्चा पैदा हुआ, आलिम को बुलाओ, आजान देगा, उसी बच्चे का अब नाम रखना है तो कौन रखेगा? उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? भाई मौलवी साहब से रखवाएंगे, मुफ्ती साहब से रखवाएंगे, आलिम साहब से रखवाएंगे, कारी साहब से रखवाएंगे, इमाम साहब से रखवाएंगे। इसलिए कि ये पढ़े लिखे तबका से नाम रखवाएंगे, उस बच्चे का अच्छा नाम होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का बोलो भाई, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ हम लोग के उल्टे हैं। ये हम लोग के घर में जो हमारी माँ बहनें हैं, दादा लोग, नाना लोग हैं, बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशियां मनाई, औरतें चिल्लाने लगी, बेटा गेले, बेटा गेले, बेटा गेले। बोले नाम राखी, तो दादो रखे की नाम, दादो नाम राखी था। तो दादो बोलिए कौन दिन जी रे? बोले जुमा। बोले का नाम राखी था जुम्मन नहीं। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए
शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले का नाम रखिए मंगू बजे। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम बोले इसका नाम रखो बुधवार। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम हो बुधवा होगा। लेकिन जिसका भी नाम बुधवा होगा, आप आजमा लीजिएगा, ये मैं आजमा चुका। जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा। बुधवार शादी किया, 3 महीने में बच्चा होगा। कितने बच्चा बोलो? तो बस्ती वालों ने पकड़ा, बोला बुधवार ये क्या गजब कर दिया, अभी 3 महीना हुआ बच्चा कैसे हो गया? बोला हाँ, बीवी से पूछे लग। बीवी से पूछा, बीवी बड़ी चालाक थी। बीवी बोली कौन बोल रहा? 3 महीना हुआ है। बोला बस्ती वाला सब बोल रहा। तो बीवी बोली बैठिए हम समझाते हैं आपको, सुनिए। आपकी शादी को क्या महीना हुआ? बुधवार बोला 3 महीना। बीवी बोली मेरी शादी क्या महीना हुआ? बुधवार बोली 3 महीना। तो बीवी कह की 3 कितना मिली? बोली 6। बोला सही बताइए बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवार बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 6 दिन कितना मिली? बोले हाँ ठीक है। बोल रहा है 9 महीना बच्चा पैदा हुआ। बस्ती वाला मजा कर ठीक था। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। उसी बच्चे का नाम रख दिया, अब वही बच्चा बालिग हो गया, वही बच्चा बालिग हो गया। आपने लड़की तलाश किया, लड़की ढूंढी, अब हजारों आदमी बारात गए। अच्छा आप लोग क्या बारात का सिस्टम शायद नहीं है? तो बारात है तो जहेज भी जहेज नहीं नंबर 1 में है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, शराब पीना क्या है? सब बोलिए। सूद खाना, जुआ खेलना, ज़िना करना, कुत्ता को खाना, जहेज लेना, हराम है। लड़की वाले से मांगकर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में, जहेज के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? ए दुनिया वाला छोड़ दो, ए दुनिया वाला छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वाला छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ